कैसे हैं आप सब। बहुत दिन से आप इंतजार कर रहे होंगे कि कब जल्दी से ये वैकेंसी आएगी, तो आपका इंतजार खत्म हुआ। ये वैकेंसी आ चुकी है। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट हमारे वेट कर रहे हैं कि मैम इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर अग्निपथ की वैकेंसी कब आएगी। तो बहुत सारे प्रिपरेशन कर बैठे हुए, पूरी फुल तैयारी में बैठे हुए, बस फॉर्म का उन्हें वेट हो रहा था। तो अब आपको वेट नहीं करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपका फॉर्म ये आ चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट जो फिल भी कर चुके होंगे। तो देखिए थोड़ा सा लेट हो गया हमें बताने में आपको, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स अग्निपथ की जो वैकेंसी है वो आपका 7/11/2022 में आ चुका है। मतलब कि 7 नवंबर 2022 में ये फॉर्म आपका आ चुका है और आज आप देख रहे हैं कि आपका 11 हो गया है। तो आप 4 डेज, आपके पास 4 डेज हो चुका है मतलब कि ये फॉर्म आने में। तो जो स्टूडेंट को ये अभी तक इन्फॉर्म नहीं हुआ है कि यार फॉर्म आया है कि नहीं आया है, तो इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारे पास वीडियो अपलोड हो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। तो देखिए सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे, ठीक है, आपके आज की क्लास में जो सबसे पहला हमारा पॉइंट होगा वो बात करते हैं कि एयरफोर्स में क्या जो आपकी इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर सेना अग्निपथ की वैकेंसी आई है, ठीक है, इसकी क्या क्राइटेरिया है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, ठीक है, क्या चार्जेस लग रहे हैं फॉर्म में, तो क्या ये इन सब के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट में हम लोग आपको बताएंगे कि एयरफोर्स क्या होता है, इसके बारे में भी बताएंगे। तो सबसे पहले आपका जो फॉर्म भरना है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि आप पहले जल्दी से फॉर्म ये भर दो, क्योंकि टाइम आपके पास नहीं है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसकी लास्ट डेट जो है 23 है, लेकिन फिर भी आप फॉर्म अभी से सबमिट करना शुरू कर दो, ठीक है, और उसकी प्रिपरेशन करना शुरू कर दो। क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं फॉर्म भरने के बाद तेजी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ये सबके साथ ज्यादातर होता रहता है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि फॉर्म पहले से ही आप लोग सबमिट कर दो, ठीक है। तो देखिए 7/11/2022 को आपका ये फॉर्म आया है, ठीक है, और आपकी जो लास्ट डेट है, ये फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो आपका 23 मतलब 23/11/22 होगा, ठीक है। और इसका जो एग्जाम डेट होगा, देखिए एग्जाम डेट भी आ चुका है, तो आपको प्रिपरेशन करने में काफी अच्छा आसानी होगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है। और एग्जाम डेट आपको पता है तो आपको उसी अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करनी है। आपको यहाँ पे ये चीजें समझ में आ गई होगी कि हमें किस स्पीड से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा ज्यादा सो रहे हो तो कम सो, ठीक है, जैसे ही आपको एग्जाम कंप्लीट होगा उसके बाद एक दिन आराम से सो लेना, ठीक है, लेकिन कम सोना। चलो अब बात करते हैं, देखिए इसके एग्जाम डेट के बारे में तो मैंने बताया कि 8 से आपका 24 जनवरी तक का एग्जाम डेट होगा, ठीक है, जो आपको 2023 में देना है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि इसमें फीस क्या होगी, जो एप्लीकेशन फीस होगी वो क्या होगी, तो देखो अगर हम एप्लीकेशन फीस की बात यहाँ पे करते हैं तो जैसा कि आप देख रहे हो इसकी एप्लीकेशन फीस जनरल, ओबीसी और ईवीएस, ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हो 250 लग रहा है। और आपका एससी और एसटी जो है, ठीक है, यहाँ पे जो एससी और एसटी है उन सबके लिए भी, ठीक है, कितना लग रहा है, 250 लग रहा है। मतलब दोनों तीनों के लिए क्या है, इक्वल है, ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है बच्चों के साथ वो एज लिमिट की आती है, क्योंकि ये फॉर्म देखिए एज लिमिट और हाइट पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट को। थोड़ी सी अगर हाइट कम हो जाती है तो नहीं लिया जाता, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से समझना है चीजों को। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको समझना है वो एज के बारे में समझ लो कि यहाँ पे जो आपकी एज लिमिट होगी वो आपके 17.5 साल, ठीक है, मतलब 7.5 पे अगर आप हैं तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। उससे अगर आप कम हैं, ठीक है, 17 के हैं, 16.5 के हैं, तो फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 21 ईयर आपका लास्ट है, मतलब 21 ईयर तक आप फॉर्म ये फिलअप कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, प्लस पॉइंट आपका ये हुआ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के स्टूडेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अगर बात करें, क्या होता है कि आप जैसे 17.5 को हो तो सोचते हो कि यार 17.5 किसके अकॉर्डिंग जोड़ू, ठीक है। तो यहाँ पे लोग कंफ्यूजन होते हैं कि फॉर्म में मेरे पास ये एलिजिबिलिटी है या नहीं, मैं अवेलेबल हो पाऊंगा या नहीं, ये सारी प्रॉब्लम जो आप लोगों के पास आती है। तो देखिए आपको 27/6/2002, अगर आपको इससे लेकर 27/12/2005 तक इनके बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो, अन्यथा नहीं हो, ठीक है। तो आप बहुत ध्यान से समझिएगा और चीजों को समझने के बाद ही फॉर्म फिल करिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस 250 है, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंस नहीं है कि मेरा लॉस हो जाएगा, नहीं एग्जाम दे पाऊंगी, देखिए आपको सारी क्राइटेरिया जानने के बाद ही फॉर्म फिलअप करना चाहिए, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, क्वालिफिकेशन इसमें क्या मांगा हुआ है।
तो अगर क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो देखिए सबसे पहले तो आपके पास 10+2 होना चाहिए और 10+2 के साथ साथ आपका फिजिक्स और इंग्लिश कंपलसरी है, मतलब उसमें फिजिक्स भी आपका होना चाहिए और साथ ही साथ इंग्लिश भी होना चाहिए। यहाँ पे बायो वाले जो स्टूडेंट है या कॉमर्स के स्टूडेंट है वो एलिजिबल नहीं है इस फॉर्म के लिए, ठीक है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है इंग्लिश और प्लस 50%, ठीक है। 50% से आपको पास आउट भी होना है, अगर इससे कम आप नंबर लाते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 3 इयर्स का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, ठीक है। वो भी आपके पास जो डिप्लोमा होगा वो 50% पास आउट होना चाहिए, मतलब 50% उसके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर उससे कम होते हैं तो आप ये फॉर्म फिलअप कर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, अगर 2 इयर्स का वोकेशन होना चाहिए कोर्स आपके पास, वो भी फिजिक्स मैथ में प्लस 50% के साथ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए हम अगर बात करते हैं किसके बारे में, हाइट के बारे में बात करते हैं कि मैम इसकी हाइट क्या होगी। तो देखो अगर बात करते हैं हम हाइट के बारे में तो जो बॉयज की हाइट होगी वो 52.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, लेकिन उसके अकॉर्डिंग अगर गर्ल्स की बात की जाए तो यहाँ पे 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 5 पॉइंट यहाँ पे छूट गर्ल्स को मिली है, ठीक है। उसके बाद चेस्ट की बात करते हैं तो चेस्ट में क्या अगर बात करते हो तो मेल की 77, फीमेल की ये लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद देखिए आप सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कुछ बच्चे होते हैं चश्मे यूज करते हैं ना, चश्मे लगाते हैं, पावर वाला आपका चश्मा होता है, तो यहाँ पे जो इसकी एलिजिबिलिटी है जो आपका इंडियन एयरफोर्स कह रहा है, वो कह रहा है भैया आपका कि यहाँ पे अगर 6/12 है, ठीक है, 6/12 का पावर है तो चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर लगाने के बाद 6.6 होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एलिजिबल हो, ठीक है। उसके बाद कलर विजन की बात करो तो CP सेकंड का कलर विजन होना चाहिए, ठीक है। और अगर हम डेंटल की बात करते हैं तो 14 डेंटल होना चाहिए इसका, ये आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आप में होती है तो आप ये फॉर्म एलिजिबल नहीं हो। तो मैंने आपको जितनी चीजें बताई हैं आपको यहाँ पर एक एक चीजों को ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ, ठीक है, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या है कि बहुत बड़े बड़े मूछ रखते हैं, ठीक है, दाढ़ी रखते हैं, तो भाई वो उनके लिए फॉर्म तो बिल्कुल एलिजिबल नहीं है, उनको तो एग्जाम भी देने नहीं दिया जाएगा। अगर जैसे कि क्या होता है कि जैसा आपने फोटो लगाया है फॉर्म फिलअप में, ठीक है, जैसा आप हो वैसे ही आप जाना एग्जाम देने, वरना आप एलिजिबल नहीं हो। तो ये फॉर्म में काफी ज्यादा, मतलब ये वैकेंसी भी जो आ रही है आपकी इंडियन एयरफोर्स, इसमें बहुत सारी क्राइटेरिया होती है, ठीक है, बहुत सारे रूल रेगुलेशन होते हैं, तो उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये जो आपकी मूछ है और आपकी जो दाढ़ी है वो जैसी फॉर्म या फिर पहले तो होने ही चाहिए, छोटे होने चाहिए, जितनी है नॉर्मल जितनी होती है, ठीक है, एक अच्छे स्टूडेंट की जैसे, तो वैसे ही रहना, ठीक है। ये नहीं कि बस लो यार बड़ा है तो एग्जाम ही तो देना है, जब फिजिकल दूंगा तो कटवा लूंगा, ऐसा नहीं है। हाँ, पहले ही सारी चीजें सेविंग करा के रखना, ठीक है, तभी जाना एग्जाम देने, वरना वहीं से आपको रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखिएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम है टैटू वाली, ठीक है, अगर टैटू होगा तो क्या होगा, तो देखो इस जो आपका इंडियन एयरफोर्स इसमें टैटू की इशू नहीं है। आप अगर यहाँ पे आपका हैंड पे है तो कोई इशू नहीं है, आप दे सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हुआ, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी है, ठीक है, कि आपके ब्रेड मस्टर्ड ये सब चीजें जो मैंने बताया, ठीक है, वो ध्यान में रखते हुए आपको सारी चीजें करनी है, ठीक है। तो ये फॉर्म को भरने के लिए इतनी चीजें आपके पास होनी चाहिए, ये एलिजिबल होने चाहिए, तभी आप ये फॉर्म सबमिट कर सकते हो, वरना ये फॉर्म सबमिट करने के लिए आप बिल्कुल एलिजिबल नहीं हो। तो बस आज की इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया क्या क्या चीजें, आपको क्या क्राइटेरिया है इसका, कैसे फॉर्म। अब नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको नीड है कि फॉर्म को कैसा फिलअप किया जाए तो वो भी मैं बता दूंगी, ठीक है। अगर आप किसी साइबर कैफे से फॉर्म फिलअप कराते हो तो अच्छी बात है, अगर आप अपने से करना चाहते हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, उसके लिए भी आपको वीडियो बना के दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप प्लीज लाइक करो। और जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं जो इंडियन एयरफोर्स को फॉर्म के लिए वेट कर रहे हैं, जो अभी ये वैकेंसी आ चुकी है, तो उनको इस वीडियो को शेयर करो और उनको इस के बारे में बताओ। ओके, थैंक यू।